हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने परसेंटेज का जो टॉपिक है उसको हमने कंप्लीट किया। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कैसे आप जो वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं कैसे वो इन 15 दिन को यूटिलाइज़ करेंगे और मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। और आई होप आपने जो परसेंटेज का जो टॉपिक है उस पर जो वेटरनरी फार्मासिस्ट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनने 50 सवाल किए होंगे। और जो बाकी लोग हैं जिनका अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने या बहुत टाइम है वो एग्ज़ाम्स को, तो वो हर टॉपिक के 100 सवाल करेंगे, 100 क्वेश्चंस ईच टॉपिक। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपका मैथ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। ठीक है। तो एवरेज को देखो, एवरेज आपके हर किसी जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेटरनरी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस में भी एवरेज दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। हम दो टाइप के जो है सवाल को दो टाइप से करेंगे। एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच आप लगा रहे हैं फॉर्मूला के ज़रिए, दूसरा शॉर्टकट मेथड से कैसे आप कम टाइम में सवाल को करते हैं। ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो एवरेज क्या होता है। देखो मैंने आपको बोला सपोज स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है और स्टूडेंट सी है। इसको 10 नंबर मिलते हैं, इसको 20 नंबर मिलते हैं, इसको 30 नंबर मिलते हैं। बताओ इसकी एवरेज क्या है। तो आप क्या करते हैं, आप पहले इसका सम करते हैं। 10 + 20 + 30 डिवाइड बाई क्या करते हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर आप क्या करते हैं, 30 + 20 कितने हो गए, 50। 50 + 10 कितने हो गए, 60। 60 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 20 = तो इसकी एवरेज क्या है, 20 है। मतलब मैंने आपको बोला 10 20 30, आपने इसकी एवरेज निकाली। 10 + 20 + 30 मतलब या इनको ऐड किया और डिवाइड बाई 3 किया। एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू क्या है इसका। ठीक है, वो 20 है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा इसको आप फार्मूला के बगैर भी कर सकते थे, ये ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्टली इसको बोल सकते थे कि इसकी एवरेज क्या है, 20 है। मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 4 5, बताइए इसकी एवरेज क्या है। आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 और 2 कितने हुए, 14, 14 + 1 कितना हुआ, 15 डिवाइड बाई 5। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = मैं आपको बोलता हूँ कि इसकी एवरेज 3 है। बिना फार्मूला के मैं बोलूँगा कि इसकी एवरेज 3 है। मैं आपको बोलता हूँ बताइए इसकी 10 11 12 13 14। मैं आपको बिना फार्मूला किए बताए ही आपको बोलूँगा कि इसकी जो एवरेज क्या है, 12 है। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे कैसे आप जो है फार्मूला के बगैर भी एवरेज को बता सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एवरेज किसके बराबर है, यह फार्मूला लिखेंगे। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको आप नोट करेंगे। हालांकि ये जो फार्मूला है आपको बहुत कम सवालों में अप्लाई करनी है। ज़्यादातर जो हम सवाल हैं कुछ और ही मेथड से करेंगे बिल्कुल कम टाइम में। ये फार्मूला की ज़रूरत है ही नहीं। या एक और फार्मूला है इसी फार्मूला से जो बनी हुई है, सम अगर आपको निकालना होगा, सम किसके बराबर होगा, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों फार्मूला आप नोट करेंगे। ठीक है। तो ये फार्मूला नोट करेंगे और इसके बाद हम कुछ बेसिक रिजल्ट्स पढ़ेंगे कैसे आप इवन नंबर के, ऑड नंबर के, कंसेक्यूटिव नंबर के उनके एवरेज आपको कैसे निकालना है। ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं करने, आप सिर्फ उसके फार्मूला को नोट करेंगे, उसको आपको याद करना है। ठीक है। और कल से हम इसके सवाल करेंगे। देखो पहला जो कंसेप्ट आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। इसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, सपोज़
मैंने आपको बोला जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, मैंने आपको बोला 1 2 3 4। बताइए इसकी एवरेज क्या है। इसमें आपको एन की वैल्यू क्या है, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, एन की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसकी एवरेज क्या होगी, एन की वैल्यू क्या है 4, 4 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2/2.5। तो 2.5 इसकी एवरेज है। तो क्या बोला मैंने, अब आपको वो फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे नहीं करने जो आप करते हैं। सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ, सवाल में आता है, बताइए 1, देखो बताइए 1 2 3 4 डैश 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 डैश, लेट सपोज 9। तो बताइए इसकी एवरेज क्या है। तो आप थोड़ी इसमें करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, डैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। आप क्या करेंगे, देखो एन की वैल्यू क्या है, कितने नंबर्स है, 9 है, तो एन की वैल्यू 9 है। तो इसकी एवरेज अब क्या होगी, एन की वैल्यू क्या है, 9, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या है 10/2। 10/2 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा, तो इसकी एवरेज क्या है, 5 है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उसकी फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2। कितने नंबर्स हैं उसको हम एन बोलते हैं, +1 डिवाइड बाई 2। बस इतना आपको याद रखना है। आई होप आपने नोट किया होगा और समझ भी आपको आ चुका होगा। अब सेकंड कंसेप्ट आप लिखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n+1। जो पहले n इवन नंबर्स है उनकी जो एवरेज है वो किसके बराबर है, n+1 के। सपोज मैंने आपको बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल में दिया हुआ है 2 4 6 8। बताइए इसकी एवरेज क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलोगे हम तो करेंगे ऐसे 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 4। वो किसके बराबर आता है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। 20 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। हम तो ऐसे करेंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। सपोज आपको वहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो डैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम अगर आप इस टाइप के करेंगे। तो इसमें एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 4 है। क्यों, क्योंकि ये 4 नंबर्स है, 1 2 3 4। तो एवरेज क्या होगी, n+1। एन की वैल्यू क्या है, 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो इसकी एवरेज क्या है, 5 है। तो यहाँ पे भी हमने 5 निकाला था, यहाँ पे भी 5 निकाला। तो जब भी फर्स्ट n इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8, तो उसकी फॉर्मूला n+1 है। क्या है, n+1। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सवाल में दिया हुआ है, बताइए 2 4 6 8 10 की एवरेज क्या है। तो आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 है। तो इसकी एवरेज क्या होगी, n+1। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो इसकी एवरेज 6 होगी। तो देखा आपने कैसे आप कुछ ही सेकंड्स में इसका जवाब आप निकाल सकते हैं। आपको वो फार्मूला यूज़ नहीं करनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको सिंपली जो मैंने आपको फार्मूला बोली है यही आपको अप्लाई करनी है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा और नोट भी किया होगा। देखो अब कंसेप्ट नंबर 3 वो क्या बोलता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नंबर्स वो किसके बराबर है, वो n के ही बराबर हैं। किसके बराबर है, n के बराबर हैं। सेम जो आपने इवन में किया था उसी तरह ऑड में भी ये करना है। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, इसकी एवरेज आपको निकालनी है। आपको 1 + 3 + 5 + 7 नहीं करना है। आपको क्या करना है, n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसकी एवरेज भी क्या होगी, 4 होगी।
एन की वैल्यू क्या है, 4 है, 1 2 3 4, तो इसकी एवरेज भी 4 होगी क्योंकि इसकी एवरेज किसके बराबर होती है, एन के बराबर। एक और मैं आपको बोलता हूँ, देखो मतलब जो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होते हैं उनकी एवरेज किसके बराबर होती है, एन के बराबर। जो जितने वो नंबर होंगे उसी के बराबर इसकी एवरेज होंगी। मैं आपको बोलता हूँ 1 3 5 7 9 11 13, ये कितने नंबर्स हैं। अब अगर आप उसको एवरेज निकालनी है तो आपको ये ऐड नहीं करना, डैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एन किसके बराबर है, 7। डैट मीन्स एवरेज किसके बराबर होगा, 7 के बराबर, क्योंकि इसकी एवरेज किसके बराबर होती है, एन के बराबर। तो आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा और नोट किया होगा। अब एक और कंसेप्ट को आप नोट करेंगे, वो क्या है, एवरेज ऑफ 1 to n odd numbers, वो किसके बराबर होता है, लॉस्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये भी आप नोट करेंगे। क्यों, देखो सपोज मैंने आपको अभी बोला कि ऐसे जो है ऑड नंबर की एवरेज इसके बराबर है। अब लेटेस्ट सपोज वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे। सपोज मैं आपको बोलता हूँ, सवाल में दिया हुआ है 1 3 5 7 अप टू 99, बताइए इसकी एवरेज क्या है। अब आपको तो पता नहीं है कि कितने ऑड नंबर्स, मैंने आपको बोला था अभी इन ऑड नंबर को काउंट करना है, वो जब जब 4 नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे, बहुत छोटा नंबर होगा। लेकिन चूंकि ये बड़ा नंबर है, अप टू 99 है, तो बताइए इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। क्या है इसकी एवरेज, देखो लॉस्ट ऑड नंबर क्या है, 99 है, तो आप 99 लिखेंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, 100। 99 प्लस 1 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है, 50 के बराबर। तो इसकी एवरेज किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो ऐसे आपको एवरेज निकालनी है इसकी, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो कम नंबर्स के लिए, अब बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बोला था सवाल में इतने नंबर्स होंगे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉस्ट ऑड नंबर क्या है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आई होप आपने नोट किया होगा और आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर हम बोलेंगे 5। कंसेप्ट नंबर 5 क्या है, एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर्स, वो किसके बराबर है। इसमें भी आता है लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब सपोज मैंने आपको बोला सवाल में दिया हुआ है 2 4 6 8 अप टू 50, अप टू 50, इसका मतलब इसके बीच में होगा 10 12 14 जितने भी इवन नंबर्स हैं। तो बताइए इसकी एवरेज क्या है। तो आप क्या बोलोगे, लास्ट इवन नंबर क्या है, 50 है, प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। वो किसके बराबर आता है, 50 प्लस 2 52 होता है, डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, किसके बराबर है, 26 के बराबर है। तो 26 इसकी एवरेज है। तो सिंपली अगर बड़ा नंबर होगा, बड़ा इवन नंबर होगा, बड़ा ऑड नंबर होगा, तो वहाँ पे आप ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइड बाई 2, वहाँ पे लॉस्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब कंसेप्ट नंबर 6 क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स।
वो किसके बराबर है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट करेंगे, जो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो इसके बराबर है। मैंने आपको बोला सपोज फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसकी एवरेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे n+1। n की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब कितने नंबर्स हैं, 3 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है, 3 है, +1 है, 2n मतलब 2 × 3 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है, +1 डिवाइड बाई 6। 3 + 1 किसके बराबर हो गए, 4। 6 + 1 किसके बराबर हो गए, 7। 7 × 4 7 × 4 क्या होता है, 28। 28/6 जब आप सॉल्व करेंगे वही इसकी एवरेज होंगी। क्या होंगी इसकी एवरेज, तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब आप बोलोगे यार मैं तो ऐसे करूँगा, 1+1 क्या होता है, 1, 2 + 2 2 4 होता है, 3 + 3 9 होता है, डिवाइड बाई 3 करूँगा। मेरा जवाब तो ऐसे भी निकलेगा। लेकिन सपोज एक बड़ा नंबर हुआ, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, तब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। n किसके बराबर होता है, नंबर जो जितने नंबर्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो एक और कंसेप्ट आप नोट करेंगे, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब कि जो पहले n नेचुरल है उनके क्यूब हैं, उनकी एवरेज किसके बराबर है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये भी फॉर्मूला आप नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल सवाल आता है 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, बताइए इसकी एवरेज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, n की वैल्यू क्या है, 3, विच इम्प्लाइज डैट n की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 + 1 4। 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 + 16 डिवाइड बाई 4। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 4 इंटू 3 किसके बराबर, 12। तो इसकी एवरेज किसके बराबर होगी, 12 के बराबर। ये जो क्यूब होगा इसमें ये भी आ सकता है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। तो वहाँ पे आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब n कितने नंबर्स हैं। अगर 10 नंबर होंगे तो n की वैल्यू 10 होगा। तो 10 को आप इस पर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, n की वैल्यू 10, n 10+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और आपको ईजिली जो है इसका आंसर निकलेगा कम टाइम में, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ आ चुकी होगी, नोट किया होगा। अब एक और फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर हम इसको 8 बोलेंगे। क्या है वो, एवरेज ऑफ n मल्टीप्लाइज ऑफ एनी नंबर, वो किसके बराबर होता है, नंबर इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला भी आप नोट करें, मतलब इसको मैं आप समझाता हूँ एग्जांपल के ज़रिए। फॉर एग्जांपल 2 के कितने, मतलब 2 के मल्टीप्लाइज क्या है, पहला 2 है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे मल्टीप्लाइज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज है। अब अगर आपको बोला गया है कि बताइए इसकी एवरेज क्या है, 2 4 6 8, तो जब आप इसको देखोगे आपको लगेगा यार 2 के मल्टीप्लाइज है, तो आपके पहले क्या लिखोगे, इसकी एवरेज किसके बराबर होती है, नंबर क्या है 2 इंटू n+1, कितने नंबर्स है ये, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, +1 डिवाइड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 + 1 6, तो इसकी एवरेज 6 के बराबर है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका है, मतलब मल्टीप्लाइज किसी के भी नंबर की हो उसकी फार्मूला ये है उसकी एवरेज निकालने के लिए। अब एक और कंसेप्ट है, 2 3 कंसेप्ट जो बिल्कुल ईजी है, जिससे आपको बहुत सारे सवाल जो हैं उन कंसेप्ट से आप करेंगे। देखो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर,
जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उसकी एवरेज किसके बराबर होती है, मिडिल नंबर के बराबर होती है। मैं आपको बोलता हूँ, सब उस सवाल में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बताइए इसकी एवरेज क्या है। आप इसकी एवरेज क्या है, 3 है। तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये कंसेक्यूटिव नंबर है, इसकी एवरेज मिडिल नंबर के बराबर है, वो 3 है। या एक और फार्मूला है एवरेज की, इसमें फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये भी आप नोट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, लास्ट नंबर क्या है, 5 है, डिवाइड बाई 2, 5 + 1 6, 6 बाई 2 = 3। तो ये फार्मूला भी आप इसमें लिखेंगे। जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे उनकी जो एवरेज होती है वो मिडिल नंबर के बराबर होती है। इसमें फार्मूला आपको यूज़ नहीं करनी, सिंपली आप नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आपको पता लगेगा कि कंसेक्यूटिव है तो मिडिल नंबर इसका एवरेज होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, इसमें फॉर एग्जांपल मिडिल नंबर के बराबर होता है। मिडिल नंबर या a + l/2, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल 10 12 14, बताइए इसकी एवरेज क्या है, इसकी एवरेज 12 है। क्या है, 12 है। या 10 + 14 डिवाइड बाई 2, 10 + 14 24 के बराबर होता है, डिवाइड बाई 2, 24/2 किसके बराबर होता है, 12। यहाँ भी 12 निकला और इसका मिडिल टर्म भी 12 है। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसकी भी जो एवरेज होती है वो मिडिल नंबर के बराबर होती है। एक और चीज़ आप याद करेंगे, नोट करेंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसमें भी एवरेज जो होती है वो मिडिल नंबर के बराबर होती है, या a + l डिवाइड बाई 2। सेम फार्मूला यहाँ पे भी है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ 11 13 15 17 19, बताइए इसकी एवरेज क्या है, इसकी एवरेज क्या है, 15 इसकी एवरेज है। या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 आप करेंगे, उससे भी आपको 15 ही निकलेगा। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है उसमें भी एवरेज किसके बराबर होती है, मिडिल नंबर या a + l डिवाइड बाई 2, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे गैप सेम होगी, 5 10 15 20 25, गैप क्या है, सेम गैप है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इसमें भी जो एवरेज होती है वो मिडिल नंबर के बराबर होती है। इसकी एवरेज क्या होगी, 15 होगी। या 5 + 25 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है, 30/2, 30/2 भी 15 के बराबर होता है। तो इसमें भी मिडिल नंबर के बराबर होती है। तो ये कुछ बेसिक्स थे एवरेज के जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए, इसमें हमने जाने। आई होप आपने इनको नोट बनाया होगा और उसको आप पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, कल से हम इस पर सवाल लाएंगे बेसिक टू एडवांस जो आपके जेके एसएसबी में आ रहे हैं या आएंगे, उनमें से ही सवाल आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी। थैंक यू सो मच।